नेक्स्ट हमारा दोस्तों वर्क होल्डिंग डिवाइस हम 3 कर चुके हैं। पहला हम कर चुके हैं चक, दूसरा हम कर चुके हैं सेंटर्स, फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ सेंटर्स, और तीसरा दोस्तों अभी अभी हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं लेथ कैरियर्स। ये चौथा वर्क होल्डिंग डिवाइस है, लेथ कैरियर्स। दोस्तों देखो, कैरियर या डॉग, दोस्तों इसे कैरियर या डॉग भी बोलते हैं। ठीक है, कई जगहों पे आपको डॉग लिखा मिलेगा, कई जगह पे कैरियर लिखा मिलेगा। ठीक है, अब कैरियर या डॉग दोस्तों यह क्या है? ये भी एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है लेथ मशीन में, और इसको क्यों यूज किया जाता है? जब जॉब को, है ना, इट नीड्स टू बी फिक्स्ड बिटवीन द सेंटर्स। दोस्तों आपको पता है कि 2 सेंटर्स के बीच में जॉब को सपोर्ट करना है, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि फिक्स करते वक्त हो सकता है आपका जॉब रास्ते में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए? रास्ते में इन द सेंस, मान लो बड़ा लंबा जॉब है, बड़ा लंबा दूरी है, लंबी दूरी में ही होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो मान लो बड़ी लंबी दूरी है और एडजस्टमेंट करते समय, सेंटरिंग करते समय आपको दिक्कत हो रही है। आपको याद है ना मैंने क्या बोला था? लेथ के अंदर सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि वर्कपीस के बीचों बीच दोनों सेंटर को डालना है। दोनों सेंटर को वर्कपीस के बीचों बीच, दोनों एंड पर वर्कपीस के डालना है। लेकिन दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि एकदम सेंटर पे डालना है? तो दोस्तों उसके लिए आप जब इस पे सेंटर डाल रहे होगे, अंदर वर्कपीस के अंदर बीचों बीच सेंटर डाल रहे होगे, तो वर्कपीस कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, कहीं सेंटरिंग गलत ना हो जाए। तो दोस्तों उस सेंटरिंग प्रोसेस में वर्कपीस को एक जगह पर पकड़ के रखने के लिए, ताकि वर्कपीस तितर बितर ना हो जाए, वर्कपीस में इधर उधर ना हो जाए, वर्कपीस में एग्जैक्ट सेंटर पे ही लगाया जाए सेंटर्स। तो दोस्तों उसके लिए वर्कपीस को एक जगह पर पकड़ने के लिए, ताकि वो भटक ना जाए अपनी जगह से, क्या यूज होता है दोस्तों? कैरियर्स या फिर डॉग्स यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वर्कपीस इंसर्ट किया जाता है कैरियर के होल में, ठीक है, ताकि उसको टाइटली पकड़ लिया जाता है। मतलब इसको चारों तरफ से पकड़ लेता है कौन? कैरियर या फिर डॉग, ताकि यहां पर दोनों एंड पर ये अच्छे से सेंटर्स जो है अपना काम कर लें और सेंटरिंग प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से देखियो, ध्यान से देखना, आप यहां पर ध्यान से देखो दोस्तों, ये आपका क्या है? ये आपका, ये जो आपको दिख रहा नहीं, ये है दोस्तों डॉग या फिर कैरियर। देखो इसके ऊपर इस तरफ से बोल्ट है, एक इस तरफ से बोल्ट है, और दोनों बोल्ट को देखो, ये वाला भी एक बोल्ट है अंदर की तरफ गया हुआ है ये, और यहां से भी एक बोल्ट है, और दोनों को पकड़ के टाइट कर देंगे। और ये बीच में क्या है मेरे दोस्त? वर्कपीस। ये क्या है बीच में? वर्कपीस। ये क्या दिख रहा है आपको? ये है दोस्तों मेरे, ये है आपका ड्राइविंग प्लेट। क्या है ये? ड्राइविंग प्लेट है मेरे दोस्त, इसी को बोलते हैं ड्राइविंग प्लेट। अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ठीक है, चक की तरह होता है। ठीक है, और दोस्तों ये पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये दोस्तों क्या है? ये देखो, ये अंदर की तरफ गया होगा वर्कपीस में। ये क्या है मेरे दोस्त? ये है सेंटर। अरे सेंटर है नहीं, ये इसमें फंसा हुआ है सेंटर। और वर्कपीस के अंदर क्या होगा? ऐसे इस तरीके से गड्ढा करके अंदर चला गया होगा, ऐसे नहीं, पूरा अंदर होगा इस तरीके से। तो ये सेंटर है। अब देखो सेंटर से ये वर्कपीस जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ टेल स्टॉक होगा, है ना, दूसरी तरफ टेल स्टॉक होगा। तो दोस्तों देखो, कहीं ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, प्रॉपर सेंटरिंग हो, इसके लिए इसको यहां से टाइटली पकड़ लिया जाता है। किसके माध्यम से? इसके माध्यम से। ये क्या है मेरे दोस्त? डॉग या फिर कैरियर। इसको पकड़ लेता है और दोनों तरफ से बोल्ट से टाइट कर देगा, ताकि ये एक जगह पे फिक्स हो जाए। तो दोस्तों इसको कैरियर, ये भी क्या है? वर्क होल्डिंग डिवाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लेथ कैरियर्स। कितने तरह के कैरियर है हमारे पास? तो दोस्तों देखो, स्ट्रेट टेल कैरियर, मतलब दोस्तों ये जो आपने कैरियर अभी देखा ना, ये जो आपने अभी कैरियर देखा है, ठीक है, इसमें कुछ इस तरीके से मान लो सीन है, इस तरीके से मान लो है ये कैरियर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों? एक तो स्ट्रेट टेल वाला होता है, मतलब नीचे इनके ना पूंछ निकली होती है, तो या तो एक स्ट्रेट टेल होगा, या फिर एक कैरियर ऐसा होगा जिसमें बेंट टेल होगा, इस तरीके से। ठीक है, एक तो स्ट्रेट टेल कैरियर होता है, एक बेंट टेल कैरियर होता है, मुड़ा हुआ होता है। क्योंकि दोस्तों देखो, ये जो कैरियर है ना, ये जो आपने अभी कैरियर देखा पीछे, ये जो आपने अभी कैरियर देखा पीछे, ये वाला, ये जो कैरियर देखा आपने, इसमें दोस्तों नीचे की तरफ से या तो स्ट्रेट ये निकला होगा टेल, या फिर बेंट होगा, और बेंट होगा तो उस तरफ मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, उस तरफ मुड़कर उस तरफ जाएगा। और किसमें फंसेगा? ये जो ड्राइविंग प्लेट है ना मेरे दोस्त, इसमें फंसने के लिए एक स्लॉट बनाया जाता है। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है? सोचो, यदि भारी भरकम बॉडी है और बहुत तेज स्पीड पे रोटेट कर रही है, तो इसको भी साथ में रोटेट करना पड़ेगा उस टाइम, सेंटरिंग का टेस्ट करने के लिए। साथ में रोटेट जब ये करेगा तो ये कहीं फिसल ना जाए, इधर उधर ना चला जाए, आगे पीछे ना हो जाए इसकी लेंथ में। तो दोस्तों इसके लिए ना, इसमें इसको अटैच करने के लिए ये टेल दिया जाता है। इस टेल के माध्यम से ये इसमें फिक्स कर दिया जाता है, ताकि जब ये घूमे तो साथ में ये भी उसी स्पीड से। ठीक है,
चलिए, तो किसी भी स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए ये काम किया जाता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ लेथ कैरियर्स में मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेट टेल कैरियर, बेंट टेल कैरियर और एडजस्टेबल। दोस्तों एडजस्टेबल का मतलब होता है वो अपने आप को अलग अलग स्क्रू, हमारे पास जो नट बोल्ट का सिस्टम होता है ना स्क्रू का, उसको ढीला करके टाइट करके अलग अलग तरीके से मोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे आप अपने कंपास में, जो बचपन में आप कंपास यूज करते थे, अभी भी करते होंगे, तो उसमें या फिर डिवाइडर में तो एक चाबी दी जाती थी ना, तो चाबी को टाइट करके या हल्का करके आप आराम से किसी भी एंगल पर मोड़ लेते थे ना उसको। तो दोस्तों उसी तरीके से यहां भी काम होता है एडजस्टेबल कैरियर। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रेट टेल कैरियर में देखिए द टेल ऑफ दिस कैरियर इज स्ट्रेटेंड व्हिच इज सेट अगेंस्ट द ड्राइविंग पिन ऑफ द कैच प्लेट। दोस्तों जो कैच प्लेट होता है उसके ड्राइविंग पिन में फिट कर दिया जाता है इसको। ये पॉजिटिव ड्राइव, दोस्तों आपने सुना होगा पॉजिटिव ड्राइव कहां पर, गियर के केस में। गियर एक पॉजिटिव ड्राइव है, मतलब जहां पर दोस्तों स्लिपिंग ना हो। देखो मैंने क्या बोला कि इसको, जो कैरियर है इसकी स्पीड और जो चक है उसकी स्पीड और जो वर्कपीस है उसकी स्पीड, सबकी स्पीड क्या होनी चाहिए दोस्तों, सेम। सबकी स्पीड सेम, मतलब स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी दो वर्क होल्डिंग डिवाइस या फिर वर्कपीस के बीच में स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। और स्लिपिंग कब नहीं होगी मेरे दोस्त, जब उनकी वेलोसिटीज आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। क्या होंगी आपस में, वेलोसिटीज सेम होंगी। तो दोस्तों वेलोसिटीज आपस में सेम होने का मतलब होता है ये पॉजिटिव ड्राइव है, पॉजिटिव ड्राइव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बेंट टेल कैरियर। दोस्तों बेंट टेल कैरियर क्या होता है, मुड़ी हुई है, इनका जो टेल है दोस्तों वो मुड़ा हुआ है। ठीक है, द टेल ऑफ दिस कैरियर इज बेंट व्हिच इज अटैच्ड टू द यू स्लॉट। तो दोस्तों देखो जो कैच प्लेट है, जो यहां पर भी बताया कैच प्लेट, दोस्तों ड्राइविंग प्लेट को ही कैच प्लेट बोलते हैं। तो जो कैच प्लेट है उसके अंदर एक यू स्लॉट होता है, अभी मैं आपको स्लॉट दिखाऊंगा, उसमें फिट कर देते हैं इसका बेंट टेल। मैंने बोला था ना दोस्तों इसकी जो मुड़ी हुई पूंछ होगी उसके लिए ड्राइविंग प्लेट या कैच प्लेट में एक सुविधा दी गई होगी, एक स्लॉट खांचा बनाया गया होगा जिसमें जाके बैठ सके, ताकि एक रिश्ता बन जाए किसके बीच में, चक या ड्राइविंग प्लेट और कैरियर के बीच में, ताकि ये दोनों हमेशा साथ में घूमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एडजस्टेबल कैरियर। इसमें क्लैंप के माध्यम से एडजस्टेबल स्क्रू, मैंने बोला ना ढीला या टाइट करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं।